नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और हरियाणा तक के खास शो द गुरुग्राम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नायब सरकार को सत्तासीन हुए तकरीबन 1 साल होने को है और ट्रिपल इंजन की सरकार ने प्रदेशवासियों को एक सपना दिखाया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार जनता की भलाई के लिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम करने जा रही है। और आज हम इस रिपोर्ट के जरिए गुरुग्राम में बन रही नायाब सड़कों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके के उस सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, जो एक तरफ तो द्वारका एक्सप्रेसवे को इस सड़क से जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ ये जो रोड है ये द्वारका एक्सप्रेसवे से शहर को जोड़ती है। भूतेश्वर मंदिर जाता है, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस की तरफ जाता है या फिर मिनी सेक्रेटेरिएट की तरफ जाता है। आज सुबह ही इस सड़क को पैच वर्क के लिए टेंडर जारी किए थे। दरअसल नगर निगम ने करोड़ों रुपए के टेंडर पूरे शहर भर के लिए जारी किए थे। शहर को गड्ढा मुक्त करने के लिए ये टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन अब फिलहाल आप मौजूदा स्थिति आप यहाँ की देख सकते हैं कि किस कदर लीपापोती की जा रही है। पैच वर्क करने का एक टेक्निक होती है। अगर उस टेक्निक के तरीके से नगर निगम में बैठे अधिकारी या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अगर इस टेंडर को सही तरीके से पैच वर्क करता, यानी गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए जो पैच वर्क किया जा रहा था उसको करता, लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर आज सुबह 5 बजे के करीब ये गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए पैच वर्क किया गया था और अब यानी 4 से 5 घंटे के बाद किस कदर के हालात हैं। अभी सुबह 5 बजे ये सड़कें बनाई गई थी और आप देख सकते हैं कि किस कदर ये गुरुग्राम में नायाब सड़कें बनाई जा रही हैं, किस कदर नायाब तरीके से नायब सरकार में दूसरे टेन्योर में ट्रिपल इंजन की सरकार के इस राज में आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आधिकारिक मिली भगत के चलते आप देख सकते हैं कि सुबह जो सड़क बनाई है अभी चंद घंटों के बाद उसकी क्या कुछ कंडीशन है। यानी ये तमाम नायाब सड़कें प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। नगर निगम के उन अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है जिन्हों की करोड़ों रुपए के टेंडर 36 वार्ड के लिए जारी किए थे गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए। और आप कुछ घंटों के बाद देखें कि किस कदर की तस्वीरें हैं। इन सड़कों के लिए जो स्थानीय पार्षद हैं उनको भी इस लूप में लिया गया था। जेई को, एसडीओ को, एक्शन स्तर के अधिकारियों को भी लूप में रखा गया था, लेकिन तमाम देखरेख के बावजूद अगर चंद घंटों में इस तरह के हालात पैच वर्क के बाद हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं और जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं पंकज डावर, वो भी इन सड़कों का मुआयना करने के लिए निकले थे। काफी लंबे समय से स्थानीय लोगों को भी ये उम्मीद थी कि मानसून की बारिश के बाद अब उन्हें जल्द ही गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेंगी, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कों के टेंडर जारी किए गए और टेंडर के बाद कुछ घंटों के बाद क्या कुछ हालात हैं। सबसे पहले उन स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद कांग्रेसी नेता के पास भी आएंगे। क्या नाम है आपका? खेमचंद किलाड़। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से गड्ढा मुक्त सड़कें करने के लिए? गड्ढा मुक्त नहीं, सड़क के गड्ढे में, और इस बीजेपी सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सर, पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बात नहीं करते, सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हैं। तो हम आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से इस सेक्टर 10 से और पटौदी चौक की तरफ ये रास्ता जा रहा है? सालों से सड़क बनने का इंतजार कर रहे थे, अब सिर्फ गड्ढे भरने के लिए इन्होंने टेंडर जारी किए और आज जिस कदर कुछ घंटों के बाद इस तरह के हालात हैं। देखिए, सन 2014 में सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और ये हमारा बसई रोड है। बसई रोड की हालत जब से इतनी गहरी है, बहुत गहरे खड्डे हैं इसमें। अभी पीछे ही रोड बंद कर रखा था, 1.5-2 महीने से बंद कर रखा था ये। वहाँ भी हमने न्यूज वालों को बुला के, छाया बंधु को बुला के सबको इकट्ठा करके बोला था, तो अगले दिन थोड़ा काम शुरू करा, लेकिन वो भी रिपेयरिंग करके छोड़ दिया। इतने बड़े गड्ढे थे इसी रोड के अंदर कि हाथी गिर जाए तो हाथी नहीं मिले, ट्रक गिर जाए ट्रक गायब। इतने बड़े गड्ढे के नाले इस रोड के नीचे और टूटी फूटी हरकत, पूरी खड्डे हैं, पूरा हालत है इस रोड के साथ। तो एक सौतेला व्यवहार कर रखा है इस एरिया के खिलाफ। 1 साल पहले नायब सरकार आई थी, तमाम बड़े सपने और हसीन सपने दिखाए थे। फिर पार्षदों के चुनाव हुए। पार्षद के चुनाव से पहले ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को मौका दूं। जो इस इलाके का पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, उनको लूप में रखा गया, अधिकारी लूप में रखे गए, लेकिन बावजूद इसके कुछ घंटों में सड़कों की कंडीशन। देखिए, नायब सरकार का नायब विकास आज आपको शहर की सड़कों पर दिख रहा है। आज गुड़गांव की वो स्थिति हो गई
कि जिस दीवार पे हाथ लगाओ वही गिरने को तैयार है। ये सड़क के आप हालात देखिए, ये सड़क है, इससे अच्छा तो आप मत बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। हमें कम से कम गड्ढे तो दिखेंगे, इसमें स्लिप हो जाएगा। ये सड़क है, अरे क्यों भाई ऐसा जुल्म कर दिया, जुल्म। आज गुड़गांव की जनता के साथ क्यों ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? आप पैच वर्क के नाम पर भी धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार, ये हो क्या रहा है गुड़गांव के अंदर? अब इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी मतलब लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। पहले तो आप बनाते नहीं सड़क, उसके बाद आप पैच वर्क करते, तो ये पैच वर्क करते, ये हालात है। किसने ये टेंडर दिया, किसने ये सड़क बनाई, उसकी कौन अब जिम्मेदारी लेगा? कुछ एक्शन होगा या सिर्फ बातें ही बातें होगी? नहीं, हमने गुरुग्राम रिपोर्ट की खास पेशकश में दिखाया था कि कैसे 3 महीने पहले सड़कें बनी और मानसूनी बारिश में वो गड्ढों में तब्दील हो गई। कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया और सबने देखा भी, लेकिन इस सड़क को तो 12 घंटे भी नहीं हुए, वो तो 3 महीने की थी। ये तो 12 घंटे पुरानी भी नहीं है। 12 घंटे पुरानी सड़कों का ये हाल है, तो हम क्या उम्मीद लगा सकते कि किस तरीके का काम यहाँ पर होगा? कोई यहाँ पर वली वारिस नहीं है, बिल्कुल भगवान भरोसे आज सरकार चल रही है। सरासर गलत, सरासर जाति, सरासर धोखा देने का काम आज यहाँ की जनता के साथ हो रहा है। आप ये सड़क के हाल देखो, अभी यहाँ पे कोई स्लिप होगा, कोई बाइक वाला आएगा, ये सड़क है, इसमें तारकोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस तरीके का विकास करा जा रहा है। अधिकारियों से मिलने वाले हैं, नेताओं से मिलने वाले हैं, क्या कुछ आगे का आपका रोड मैप रहने वाला है इन सड़कों को लेकर? बिल्कुल, निगम कमिश्नर से और डीसी साहब से हम मुलाकात करेंगे और हम ये दिखाएंगे आपके चैनल के माध्यम से, वो देखेंगे, मुझे मालूम है। और ये थोड़ा सा मेरे भाई, मैं कहता हूँ इस कैमरे को आप फिर नीचे करो, ये देखो, ये देखो, ये हालात है, ये सड़क है। तो देखिए, बिल्कुल क्वालिटी नहीं है। जिस कदर तारकोल इस सड़क के अंदर होना चाहिए था, तारकोल नाम मात्र का है। सीधा कारपेट बिछाया गया, जबकि इसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म के तहत अगर इस रोड को बनाया जाता तो ये हालात नहीं होते। क्या कुछ कहेंगे? स्थानीय निवासी है आप, यहाँ पे सालों से गड्ढों को देख रहे हैं, अब गड्ढों के बाद गड्ढा मुक्त सड़कों का सपना दिखाया था, तो गड्ढा मुक्त तो हो गई ना सड़कें? ये जो सड़क बसई रोड है, ये शहर के बीचों बीच जा रही है। इस रोड पे तकरीबन 8 से 10 हॉस्पिटल भी है इसी रोड पे, और इसी रोड पे सरकारी स्कूल भी है, कॉलेज है और हॉस्पिटल भी है। अभी 3 महीने पहले जो बारिश हुई थी, यहाँ पर इतना जाम था कि एम्बुलेंस भी फंस जाती थी। तब सरकार ने कुछ ये टेंडर पास किया, टेंडर आज आपके सामने ही है, जो गड्ढा भरने की जो ट्रिपल इंजन सरकार है, ये दिख रहा है, इनका विकास दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले और अच्छी सड़कें बनाए। जैसे हमारे जो सीएम साहब कहते हैं कि हम तो रोडों पे अच्छा काम करते हैं, तो ये रोड दिख रहा है इनका। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में बताऊं आपको कौन कौन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो भी 4 साल तक ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल नहीं बदला। अब जो विधायक हैं गुरुग्राम के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। बादशाहपुर विधानसभा में खड़ा हूँ, जो विधायक हैं बादशाहपुर के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जितने पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद अधिकारियों पर किस कदर इसका असर है वो आप साफ तौर से इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जहां मैं पैर लगाऊंगा वहां से आपको सड़क ये उखड़ती मिलेगी। देखिए आप, ये जहां पे मैं पैर लगाऊंगा वहां से आपको जो है ये सड़क उखड़ती मिलेगी। तो किस कदर इसके अंदर तारकोल और किस कदर जो है मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है, गंभीर सवाल जरूर है। और तमाम अधिकारियों से हम भी सवाल पूछते हैं कि आखिर और कितने वक्त तक भ्रष्टाचार का ये काला कारोबार नगर निगम गुरुग्राम में, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में, साइबर सिटी गुरुग्राम जैसे सुशोभित जो नामों के अंदर चल रहा है, वो कई सवाल आपके ऊपर उठा रहा है। और जनता भी आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर और कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।